साबिक अमरीकी इब्राहम लिंकन के वालिद किसान, जुलाहा और मोची भी थे। सेनेट से खिताब के दौरान कहकहे क्यों बुलंद हुए? बिल क्लिंटन किस हाल में हैं? ताकतवर मुल्क के सुदूर का हाल। जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार खलील अहमद नईनी तालवाला अपने कॉलम ताकतवर मुल्क के सुदूर का हाल में बताते हैं कि इब्राहम लिंकन का वालिद एक कारीगर इंसान था। ये किसान भी था, जुलाहा भी और मोची भी। ये जवानी में कार्डियन काउंटी के उमरा के घरों में जाता और उनके खानदान के जूते सीता था। 1861 में इब्राहम लिंकन अमेरिका का सदर बन गया। उस वक्त अमरीकी सेनेट पर जागीरदारों, ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का कब्जा था। ये लोग सेनेट में अपनी कम्युनिटी के मफादात की हिफाजत करते थे। इब्राहम लिंकन सदर बना तो उसने अमेरिका में गुलामी का खात्मा कर दिया। इसने एक फरमान के जरिए बागी रियासतों के गुलामों को आजाद करके फौज में शामिल किया। अमेरिकी अशराफिया लिंकन की इस्लाहात से बराह रास्त मुतासिर हो रही थी। चुनाचे ये लोग इब्राहम लिंकन के खिलाफ हो गए। ये इब्राहम लिंकन की शोहरत को भी नुकसान पहुंचाते थे और इसकी किरदार कशी का भी कोई मौका जाया नहीं करते थे। ये लोग सेनेट के इजलास में इब्राहम लिंकन का मजाक उड़ाते थे, लेकिन लिंकन कभी इस मजाक पर दुखी ना हुआ। वो हमेशा कहता था कि मेरे जैसे शख्स का अमेरिका का सदर बन जाना इन तमाम लोगों के हजारों लाखों एतराजात का जवाब है। चुनाचे मुझे जवाब देने की क्या जरूरत? इब्राहम लिंकन किस कदर मजबूत आसाब और हौसले का मालिक था, आप इसका अंदाजा इस वाक़े से लगा लीजिए। ये अपने पहले सदारती खिताब के लिए सेनेट में दाखिल हुआ। ये सदर के लिए मखसूस निशिस्त की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक एक सेनेटर अपनी निशिस्त से उठा और इब्राहम लिंकन से मुखातिब होकर बोला, लिंकन सदर बनने के बाद ये मत भूलना, तुम्हारा वालिद मेरे खानदान के जूते सीता था। ये फिक्रा सुनकर पूरे सेनेट ने कहकहा लगाया। लिंकन मुस्कुराया और सीधा डाइस पर चला गया और इस सेनेटर से मुखातिब होकर बोला, सर, मैं जानता हूँ मेरा बाप आपके घर में आपके खानदान के जूते सीता था और आपके अलावा इस हॉल में मौजूद दूसरे उमरा के जूते भी सीता रहा, लेकिन आपने कभी सोचा अमेरिका में हजारों मोची थे, मगर आपके बुजुर्ग हमेशा मेरे वालिद से जूते बनवाते थे। क्यों? इसलिए कि पूरे अमेरिका में कोई मोची मेरे वालिद से अच्छा जूता नहीं बना सकता था। मेरा वालिद एक अजीम फनकार था। इसके बनाए हुए जूते महज जूते नहीं होते थे, वो उन जूतों में अपनी रूह डाल देता था। मेरे वालिद के पूरे कैरियर में किसी ने उनके बनाए हुए जूतों की शिकायत नहीं की। आपको आज भी मेरे वालिद का बनाया जूता तंग करे तो मैं हाजिर हूँ। मैं भी जूता बनाना जानता हूँ। मैं आपको अपने हाथों से नया जूता बना कर दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से कोई मेरे वालिद के काम की शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि पूरे अमेरिका में मेरे वालिद से अच्छा मोची कोई नहीं था। मुझे इस अजीम मोची का बेटा होने पर फख्र है। इब्राहम लिंकन ने तकरीर खत्म की और सदारत की कुर्सी पर बैठ गया। पूरे हॉल को सांप सूंघ गया। लिंकन पर फिक्रा कसने वाले सेनेटर ने शर्मिंदगी के आलम में सर झुकाया और इसके बाद किसी अमरीकी सियासतदान ने लिंकन को मोची का बेटा नहीं कहा। इब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के उस्ताद को एक शोहराए आफाक खत लिखा। उसके अल्फाज कुछ यूं थे कि मेरे बेटे को वो ताकत अता करने की कोशिश कीजिए कि हर शख्स की बात सुने, लेकिन ये भी बताइए कि जो कुछ सुने उसे सच की कसौटी पर परखे और दुरुस्त हो तो अमल करे। इसे दोस्ती के लिए कुर्बान कर देना सिखाइए। इसे बताइए कि उदासी में कैसे मुस्कुराया जाता है। इसे बताइए कि आंसुओं में कोई शर्म नहीं। इसे समझाइए कि मनफी सोच रखने वालों को खातिर में मत लाए और खुशामद और बहुत ज्यादा मिठास से होशियार रहे। आप इसके उस्ताद हैं, इससे शफकत से पेश आइए, मगर प्यार और दिलासा मत दीजिए, क्योंकि याद रखिए खाम लोहे को भड़कती हुई आग ही फौलाद बनाया करती है। इसे सीखना होगा कि हर शख्स खरा नहीं होता, लेकिन इसे ये भी बताइए कि हर खुंडे के मुकाबले में एक हीरो भी हुआ करता है। हर खुदगर्ज सियासतदान के मुकाबले में एक दोस्त भी हुआ करता है। अगर आप बता सकें तो इसे किताबों के सहर के बारे में बताइए, लेकिन इसे इतना वक्त जरूर दीजिए कि वो आसमानों पर उड़ने वाले परिंदों के दायमी राज, शहद की मक्खियों के सूरज से ताल्लुक और पहाड़ों से फूटने वाले फूलों पर भी गौर कर सके। इसे बताइए कि स्कूल में नकल करके पास होने से फेल हो जाना ज्यादा बाइज्जत है। अब आते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क अमेरिका और इसके सबसे ज्यादा ताकतवर सदर, और एक एक बार नहीं, दो दो बार जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा की तरफ। और सोचिए कि जो दुनिया के एक नंबर मुल्क के 8 साल सदर रहे हैं, उनके पास कितनी प्रॉपर्टियां होंगी, कितना पैसा होगा, कितने हीरे जवाहरात होंगे। मगर आप ये सुनकर ताज्जुब करेंगे, 2018 जॉर्ज बुश सीनियर जब उनकी मौत होती है तो उनके पास उनकी पेंशन के अलावा कुछ नहीं था, और जॉर्ज बुश जूनियर आज भी 2016 मॉडल की गाड़ी चलाते हैं और उनकी बीवी एक कंपनी में मुलाजमत कर रही हैं। बिल क्लिंटन के बारे में तो आपने अखबारात में सुना ही होगा, उनकी इससे भी बुरी हालत है और दरमियान में तो बिल्कुल खस्ता थी। वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपनी मोटिवेशनल तकरीर से अपना काम चलाते थे। अब सोचिए बराक ओबामा के तो क्या ही कहने हैं। उनकी बेटी आज भी कैशियर की नौकरी कर रही है। बराक ओबामा की बेगम आज भी एक कंपनी में नौकरी कर रही हैं। ओबामा आज भी अपनी वकालत कर रहे हैं। ऐसे ही ईमानदार लोग बैठे हैं जिनकी वजह से आज अमेरिका के लोग खुशहाल हैं।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।